दोस्तों, क्या नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत से पंगा लेकर अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। एक तरफ तो नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के साथ सीमा विवाद के अंदर ब्रिटेन को घसीटने की बात करते हैं और भारत के विदेश सचिव से मिलने से भी मना कर देते हैं, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय दिल्ली के अंदर नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के जो अध्यक्ष है रवि लामिछाने के लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। खुद पीएम मोदी, अमित शाह और एस जयशंकर 1 घंटे तक मुलाकात भी करते हैं। भारत ने बालेन शाह को बाईपास करते हुए नेपाल के अंदर कौन सा वो नया गेम प्लान सेट कर दिया, और अब आनन फानन के अंदर नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं शिशिर खनाल, जो की दिल्ली पड़ रहा है। क्या भारत और नेपाल के मध्य अब कुछ बड़ा होने वाला है? नेपाल के सत्ताधारी पार्टी के जो अध्यक्ष है रवि लामिछाने की भारत यात्रा से 1 दिन पहले आपने देखा होगा नेपाल के जो प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपनी संसद के अंदर एक ऐसा बयान दिया जो कि भारत विरोधी था, और उस बयान का भारत से ज्यादा नेपाल के अंदर विरोध हुआ। और वो बयान ये था कि भारत ने ही नेपाल के ऊपर कब्जा या फिर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी भारतीय जमीन के ऊपर अतिक्रमण किया है। जैसे ही ये बयान दिया जाता है तो नेपाल के अंदर बवाल इतना मच गया कि जगह जगह प्रदर्शन हुए, लोगों ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक मांगा। आखिर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बीच में आकर इस पूरे के ऊपर सफाई दी और कहा यह पूरा मामला 10 गंजा क्षेत्र को लेकर था, वहां पर अतिक्रमण को लेकर था। लेकिन उसके अगले ही दिन सत्ताधारी पार्टी के जो अध्यक्ष थे अगले ही दिन भारत का दौरा करते हैं और भारत के अंदर एक भव्य स्वागत किया जाता है। और अब भारत ने भी एक नया तोड़ निकाली दिया। भारत ने भी ये सोच लिया कि भाई हमने बालेन शाह को पहले न्योता दिया गया, बालेन शाह ने कह दिया कि वो अगले 1 साल तक विदेश यात्रा नहीं करेंगे, तो भारत ने कहा भाई वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके अध्यक्ष को ही बुला लेते और उन्हीं के साथ में कुछ मीटिंग कर लेते। और अब वो भाई साहब अभी पहुंचे ही थे वापस नेपाल, और तुरंत आनन फानन के अंदर अब बालेन शाह अपने विदेश मंत्री को भारत यात्रा पर भेज रहे हैं। अब जो नेपाल के जो ये विदेश मंत्री शिशिर खनाल, जो कि भारत यात्रा पर 5 से 7 जून के मध्य यहाँ पर ये यात्रा पर रहने वाले हैं, इसके मध्य कहीं ऐसे समझौते या फिर भारत और नेपाल के मध्य डील हो सकती है। लेकिन ये यात्रा नेपाल के लिए मजबूरी और आवश्यकता दोनों है। नेपाल का जो आर्थिक स्थिति है वो भी भारत के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर है, चाहे आप उर्वरक के रूप में देख लीजिएगा, चाहे चाय का देख लीजिएगा, चाहे चीनी, या फिर आप ऊर्जा के मामले में देख लीजिएगा। नेपाल की भारत के ऊपर निर्भरता ज्यादा है, और ये पूरा सिलसिला जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से की घोषणा के तुरंत बाद शुरू होता है, और अब जाके ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले के ऊपर भारत और नेपाल के मध्य कुछ डील हो सकती है, क्योंकि भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा की, उसके बाद लिपू लेक को लेकर नेपाल ने अपनी आपत्ति जता दी। भारत के विदेश सचिव मिश्री साहब की यात्रा होनी थी, वो यात्रा टल जाती है। हालांकि भारत सरकार की ओर से कुछ कारण अलग बताए जाते हैं, लेकिन उसके बाद नेपाल की ओर से भी यात्रा होनी थी, वो भी टल जाते हैं। अब जाके नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत दौरा कर रहे हैं। अब उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि व्यापार हो, चाहे दरों को लेकर हो, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर हो, काफी कुछ भारत और नेपाल के मध्य डील होने वाली है। अब भारत ने भी नेपाल के साथ में नेपाल और भारत के मध्य जो रोटी और बेटी का जो संबंध है उसको आगे बढ़ाने की पहल हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, भारत की हमेशा एक विदेश नीति रही है कि पड़ोसी हमेशा पहले। भारत हमेशा नेपाल को शर्तों के आधार पर ही समझौता करने वाला है। भारत हमेशा अपना हित सर्वोपरि रखते हुए नेपाल के साथ में समझौता करने वाला है। भारत ये भी चाहता है कि चीन का लगातार नेपाल के अंदर प्रभाव बढ़ रहा है, उसको कम करते हुए भारत हमेशा नेपाल के साथ में अपने संबंध को सुधारना चाहता है। अगर भारत एक बार पीछे हटा तो नेपाल के ऊपर, नेपाल से चाइना हमेशा संबंध अच्छे बनाने की कोशिश में रहेगा। बालेन शाह जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो भारत विरोधी लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी होती रही है। नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बालेन शाह हैं उन्होंने भारत के विरोध में कई सारे ऐसे बयानबाजी दिए, और वो शुरुआत से आपने देखा होगा मेयर रहे तब भी वो ग्रेटर नेपाल के समर्थक रहे, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर भी वो ग्रेटर नेपाल वाला नक्शा, जिसके अंदर लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक का नक्शा भी टांग रखा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जो नेपाल के विदेश मंत्री का भारत यात्रा की जा रही है, इस यात्रा के दौरान क्या भारत का लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी ये विवाद क्या कोई अंतिम निर्णय पर पहुंच पाएगा? लेकिन ये भारत ने पहले भी कह दिया है कि भारत है वो किसी तीसरे पक्ष को यहां पर स्वीकार नहीं करेगा। ये नेपाल को समझना होगा। और अब जाके नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं भारत के दौरे पर 5 से 7 जून के मध्य आने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि भारत और नेपाल लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी इसके ऊपर क्या इनकी रणनीति रहती है, आगे क्या कुछ होता है वो तो हम लेके आने वाले हैं। और सबसे बड़ा लिपू लेक दर्रे को लेकर है वो क्या कुछ दोनों के मध्य डील होती है